नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दी गई लिंक पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारा आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है जो हमारे शरीर में रक्त है, ब्लड है, उसको किस तरह से रिप्लेस किया जाए, उसके कंपोनेंट्स को। जब वो रक्त में बहुत सारी खराबियां आ जाती है या फिर रक्त में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स अवैध हो जाते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बार हम नज़र डालते हैं हमारे एजेंडा पर कि किन किन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पर्पसेस क्या हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, व्हेन टू गिव ब्लड कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट्स कब कब देने हैं, होल ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमको किन किन पॉइंट्स को याद रखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, ब्लड का सेंट्रल स्टोरेज कहाँ पर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन हो जाती तो उस केस में हमको क्या करना है, सीवियर एडवर्स रिएक्शंस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, एडवर्स रिएक्शन एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब रिएक्शन हो जाती है तब, साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमको रखने हैं। तो आइए हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। What is blood transfusion? Blood transfusion is a safe process that saves lives and improves the quality of life in a large range of clinical conditions. Administration of blood or one of its component through an intravenous line. Transfer of blood or blood components to one person to another. ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या एक सेफ प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो लाइव्स को सेव कर सकते हैं, इन द सेंस कि हम वो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्लेस करें थ्रू आईवी लाइन। इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है और हम ब्लड के एक एक कंपोनेंट को, जो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, उन एक एक कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। साथ के साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो हेल्दी ब्लड है उस हेल्दी ब्लड को हम इन्फेक्टेड व्यक्ति में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पर्पसेस यानी उद्देश्य क्या है। ब्लड का जो वॉल्यूम जो लॉस्ट हो गया है, मान लिया कि कोई एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है क्योंकि उसने कुछ हद नहीं बहुत हद तक उस वॉल्यूम को, ब्लड के वॉल्यूम को लॉस्ट कर चुका है, इसलिए उस ब्लड वॉल्यूम को वापस से रीस्टोर करने के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो खून का थक्का जमाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए। टू इम्प्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की जो क्षमता होती है वो आरबीसी के अंदर होती है। तो जब बहुत सी बार हमारे खून के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है तब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। टू रिस्टोर ब्लड एलिमेंट्स दैट आर डिप्लीटेड, ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये नष्ट हो जाते हैं किसी कारणवश बीमारी की वजह से, तो उनको भी रिस्टोर करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ए, रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम, बी, रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर्स, सी, इम्प्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑल ऑफ द अबव। यानी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, ये सारे विकल्प जो हैं सही हैं कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसलिए करते हैं। इसका कारण क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स टू चेंज होल ब्लड विथ इट्स कंपोनेंट। जो पूरा खून होता है होल ब्लड होता है जिसमें ब्लड के कंपोनेंट्स भी होते हैं, साथ के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उनके कंपोनेंट्स को भी चेंज कर दिया जाता है। ब्लड कंपोनेंट्स के प्रकार कौन से होते हैं? होल ब्लड,
इसमें पैक्ड रेड सेल पीसीबी पीआरसी कहते हैं, ल्यूकोसाइड रिड्यूस रेड ब्लड सेल्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट कंसंट्रेट और क्रायोप्रेसिपिटेट। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो आरबीसी होती है वो डेंस होती है, घनत्व होती है, यानी भारी होती है, तो वो टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाती है। उसके ऊपर कम डेंसर होती है, कम भारी होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और जो सबसे हल्का होता है वो प्लाज्मा होता है जो टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स? ए पैक्ड रेड ब्लड सेल, बी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, सी रैंडम डोनर प्लाज्मा, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑल ऑफ द अबव। ब्लड के कंपोनेंट्स ये सारे विकल्प में दिए गए ये सारे ब्लड के कंपोनेंट्स के प्रकार हैं। कारण द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड टुगेदर फॉर्म ए कंप्लीट होल ब्लड काउंट। जो एक होल ब्लड होता है, एक संपूर्ण पूरा ब्लड बना होता है, वो ब्लड के कंपोनेंट्स को मिलाकर बना होता है। अब हम बात करते हैं, एक प्रश्न उठता है कि हमको कब ब्लड के कंपोनेंट्स देने हैं, कब कब देने हैं और किन किन व्यक्तियों में देने हैं और कौन कौन सी परिस्थिति में देने हैं। हु हैज़ एनीमिया लाइक सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी, जिनमें खून की कमी होती है उनमें हम ब्लड के कंपोनेंट्स देते हैं। बीमारी जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में दोस्तों जो हमारी आरबीसी होती है वो सिक्कल जैसी हो जाती है, अर्ध चंद्राकार शेप में हो जाती है, यानी आधा चांद होता है ना, उस आधे चांद की तरह वो आरबीसी हो जाती है। एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा खून का थक्का जमने का जो समय होता है वो समय बढ़ जाता है, तो कंटिन्यूस निरंतर खून बहता रहता है। एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स, जो खून का थक्का जमाते हैं, वो खून के थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं वो हमारे खून के अंदर नष्ट हो जाते हैं या उनमें कमी आ जाती है। हु हैज़ लो लेवल्स ऑफ हेमोग्लोबिन, जिनके अंदर हेमोग्लोबिन का लेवल कम होता है उनमें भी ब्लड कंपोनेंट्स दिए जाते हैं। होल ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, यानी होल ब्लड किन किन कंपोनेंट्स का बना होता है, किन किन चीज़ों का मिलकर बना होता है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम सोल्जर ऑफ दी बॉडी कहते हैं, प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, जो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, क्लोटिंग यानी खून का थक्का जमाने में कार्य करती हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स खून का थक्का जमाने वाले कारक, प्लाज्मा, हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट का मतलब, हेमेटोक्रिट एक मेडिकल टर्म है। हेमेटोक्रिट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी ब्लड में कितनी प्रतिशत मात्रा में आरबीसी उपस्थित है उसको हेमेटोक्रिट वैल्यू ऑफ आरबीसी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं? ए एरिथ्रोसाइट, बी ल्यूकोसाइट, सी में हमने पढ़ा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमको क्या करना है? चेकिंग ब्लड ग्रुप चेक करना है उस व्यक्ति का, हेमोग्लोबिन कितना प्रतिशत है उसका लेवल चेक करना है, कंसल्ट करना है कंसल्टेंट से कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमको किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है। बिफोर अ पर्सन कैन गेट ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अनदर लैब टेस्ट कॉल्ड ए क्रॉस मैच मस्ट बी डन टू मेक श्योर दैट द डोनर इज कंपेटिबल विद द रेसिपेंट। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं, आरबीसी को एडमिनिस्टर करते हैं किसी व्यक्ति में, उसको करने से पहले हमको एक लैब टेस्ट कराना पड़ता है जिसको हम क्रॉस मैच टेस्ट कहते हैं। क्रॉस मैच किसके साथ कराना है? एक होता है डोनर यानी खून देने वाला, एक होता है रेसिपेंट यानी खून रिसीव करने वाला। तो ब्लड डोनर और ब्लड रिसिपेंट के बीच में क्रॉस मैच कराना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है? कंसेंट लेना पड़ता है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, खून को बदलते हैं, रक्त को बदलते हैं, शरीर से खराब खून को निकाल के नया खून एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर। उसको करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखने हैं, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है? कंसेंट लेना है। जिस भी पेशेंट को
आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें उसका कंसेंट लेना है। सैम्पलिंग कलेक्शन ऑफ ब्लड बैग, जो खून का ब्लड का बैग है उसको कलेक्ट करना है। प्री एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ दवाइयों का शरीर के अंदर एडमिनिस्टर करना है, जैसे सोडियम साइट्रेट हुआ, ताकि वो खून का थक्का जमे नहीं। पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है, यानी उसके वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर को चेक करना है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जो भी उपकरण काम में लिए जा रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए हमको उनको भी चेक करना है। किन किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले? ब्लड मॉनिटरिंग फॉर्म एंड ब्लड रिएक्शन फॉर्म। Once a blood is exposed to the atmosphere for more than 30 minutes, then discarded. यदि ब्लड बैग होता है, उस ब्लड बैग को 30 मिनट से ज़्यादा खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो वो संक्रमित हो जाता है और उसे हमको डिस्कार्ड करना है, फेंकना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले मरीज के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर उसको कवर करना है, ढकना है ब्लैंकेट से, ताकि वो गर्म रहे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। काउंसलिंग करनी पेशेंट की और एक्सप्लेन प्रोसीजर। मरीज को क्या करना है, प्रोसीजर बताना है, प्रक्रिया बतानी है, उसके बारे में समझाना है। ब्लड ग्रुपिंग एंड HIV टेस्ट शैल बी डन बाय इन लैब। ब्लड ग्रुप चेक करना है और उसके अंदर ये भी चेक करना है लैब रिपोर्ट द्वारा कि उसको HIV है कि नहीं है, HIV का भी टेस्ट करना है। फिल अप ब्लड रिक्वेशन फॉर्म। ब्लड रिक्वेशन फॉर्म भरना है एंड ड्रॉ 2 सेट ऑफ ब्लड सैंपल्स। 2 वैक्यूटेनर्स होती है, 2 वाइल्स होती है, जिसको हम EDTA वाइल कहते हैं और एक प्लेन वाइल कहते हैं, उनमें ब्लड सैंपल लेना है। गिव टू अटेंडेंट्स एंड इन्फॉर्म द टाइम लिमिट। समय के बारे में बताना है कि कितना समय लगेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। आफ्टर रिसीविंग ब्लड कंसेंट शुड टेकन फ्रॉम पेशेंट या रिलेटिव। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उससे पहले भी कंसेंट लेना है, डोनर से भी लेना है और रेसिपिएंट से भी लेना है। मतलब जो ब्लड डोनेट कर रहा है उससे भी कंसेंट लेना है और ब्लड रिसीव कर रहा है, जिसके अंदर ब्लड चढ़ाया जा रहा है, उससे भी आपको कंसेंट लेना है। या तो उससे लोगे या फिर उसके रिलेटिव्स से लोगे आप। द स्टाफ शेल राइट द ब्लड ग्रुप इन रेड पेन ऑन द फर्स्ट शीट ऑफ द फाइल। नर्सिंग रीअसेसमेंट फॉर्म, इनटेक आउटपुट चार्ट एंड इन केस ऑफ क्रिटिकल केयर ऑन द ICU चार्ट। स्टाफ क्या करेगा कि जो ब्लड ग्रुप होगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, उसको रेड पेन से फाइल की फर्स्ट शीट होगी वहाँ पर वो लिख देगा, जिससे कि वो आसानी से असेसमेंट कर सके कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है और क्रिटिकल कंडीशन में हम उसको आराम से असेस कर सकते हैं। फिर क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन द स्टिकर अटैच्ड ऑन द ब्लड बैग। जो ब्लड बैग होता है उस पर एक स्टिकर लगा होता है, उस पर डिटेल्स लिखी होती है, उन डिटेल्स को वेरीफाई करना है। क्या डिटेल्स होती है, ब्लड ग्रुप लिखा होता है उस पे ऊपर, उस ब्लड की एक्सपायरी डेट लिखी होती है, साथ के साथ उसके ऊपर पेशेंट का नाम लिखना है, आपको DCR नंबर लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है, जो पिता का नाम रेजिडेंट डॉक्टर या स्टाफ ने चेक किया है, एंट्री इन प्रोग्रेस नोट्स एंड ब्लड मॉनिटरिंग फॉर्म। जो वाइटल्स हैं वो वाइटल्स लिखना है। प्रिपेयर और बेड साइड आर्टिकल्स इन प्रिपेयर पेशेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो भी आर्टिकल्स जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है या कैनुला है, जो भी जिसकी भी ज़रूरत है, उन सारे आर्टिकल्स को हमको प्रिपेयर करना है और पेशेंट के साइड में जो बेड साइड स्टूल है वहाँ बेड साइड स्टूल पे रख देने का है। एक्सप्लेन द पेशेंट एंड रिलेटिव्स अबाउट द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बारे में उसको बताना है कि हम क्या प्रक्रिया करने जा रहे हैं, इसमें कितना टाइम लगेगा। चेक IV कैनुला फॉर ब्लॉकेज और एनी कॉम्प्लिकेशन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान जो 18-20 नंबर गोज का जो कैनुला आप यूज़ कर रहे हो उसमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, उसको एक बार आपको चेक करना है ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। वाइटल साइंस जो है पेशेंट के वो चेक करने हैं। किस साइट पे आप कौन सी आर्टरी या कौन सी वेन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उन साइट को चेक करना है। हमेशा आपको 18-20 नंबर गोज का जो कैनुला है उसको यूज़ करना है। द पेशेंट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड फॉर वाइटल साइंस, रेट ऑफ फ्लो, ओवरलोड, यूरिन आउटपुट, हेमेटोमा, ब्लड रिएक्शन कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड फीवर, चिल्स, बैकएक।
पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें ऑब्जर्व करना है वाइटल साइंस के लिए, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है नहीं चल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेट ऑफ फ्लो है उसको देखना है, यानी पर मिनट कितनी ड्रॉप्स जा रही है, ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, यानी 2 घंटे का टाइम है तो आप 1 घंटे में कर देंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा। यूरिनरी आउटपुट भी चेक करना है। हेमेटोमा का मतलब ये कि जहाँ पर आपने कैनुला लगाया तो वो कैनुला जहाँ लगाया तो वहाँ कहीं खून का थक्का तो नहीं जम रहा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है, यदि रिएक्शन हो रही तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, जैसे उसमें फीवर आ सकता है, चिलिंग यानी ठंड लग सकती है उसमें, या फिर उसके कमर दर्द हो सकता है। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। आफ्टर स्टार्ट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट ऑफ फ्लो फर्स्ट 15 मिनट 10 to 15 ड्रॉप्स पर मिनट। जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो पहली 15 मिनट जो रहेगी वो 10 से 15 ड्रॉप्स पर मिनट रहेगी। वाइटल साइंस को चेक करना है। वाइटल साइंस को चेक करने के बाद टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर को चेक करने के बाद आपको मॉनिटरिंग फॉर्म भरना है, यानी TPR-BP का चार्ट भरना है। कब ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हुआ, कब कंप्लीट हुआ वो भी आपको चार्ट के अंदर लिखना है। कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ वह लिखना है। ब्लड ग्रुप का टाइप लिखना है, उसका RH फैक्टर लिखना है, फ्लो रेट लिखनी है। ये भी लिखना है चार्ट के अंदर कि यदि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे तब कोई रिएक्शन तो नहीं हुई है, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। एनी मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड, कोई मेडिकेशन जो एडमिनिस्टर करी गई है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान वो भी आपको नोट डाउन करनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स। इस चीज़ को आप नोटिफाई कर लीजिए कि मैक्सिमम टाइम जो लगेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान वो 4 घंटे लगेगा। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान? चिलिंग हो सकती है, ठंड लग सकती है, फीवर आ सकता है, बैक पेन यानी कमर दर्द हो सकती है, डिज्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर में गिरावट हो सकती है, ब्लीडिंग यानी जिसको हम कहते हैं हो सकता है कि आपके नोज से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, स्टूल से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। वोमिटिंग, बहुत से बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस को ध्यान रखना है, कहीं वोमिटिंग तो नहीं हो रही है। अब जो ब्लड बैग होगा उसको हम कहाँ पर स्टोर रखेंगे? सेंट्रल स्टोरेज ऑफ ब्लड, कहाँ पर ब्लड और उसके को स्टोर रखना है। ऑल ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट शुड बी सेंट्रली रिसीव इन आइदर ICU और ब्लड बैंक। जो भी ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनको हम या तो ICU में या फिर ब्लड बैंक में स्टोर रखेंगे। एंट्री डिटेल्स इन सेंट्रल रजिस्टर, जो भी ब्लड है उस ब्लड को जब भी आप ICU या ब्लड बैंक से निकालेंगे, निकालने के बाद एंट्री रजिस्टर होगा, उसमें आप एंट्री करेंगे, जिसको हम सेंट्रल ब्लड बैंक रजिस्टर कहते हैं। रिसीव ब्लड फ्रॉम स्टाफ विथ पेशेंट फाइल, साथ के साथ जो भी अटेंडर उस ब्लड को कैरी कर रहा है, जो भी पेशेंट के आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसकी फाइल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। साथ के साथ जो है आप किस स्टाफ ने ब्लड बैग कलेक्ट किया है उसका भी नाम लिखेंगे और उसके सिग्नेचर होंगे। आफ्टर फिनिशिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एम्प्टी ब्लड बैग ADR फॉर्म डिपोजिटेड टू ICU। जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी तो उस केस में आपको क्या करना है? स्टॉप इमीडिएटली द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। यदि कोई रिएक्शन हो रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान तो उसको आप इमीडिएटली स्टॉप करेंगे। इन्फॉर्म टू रेजिडेंट अबाउट रिएक्शंस, रेजिडेंट या फिर डॉक्टर्स जो होंगे उनको उस रिएक्शन के बारे में आप सूचित करेंगे। रीचेक ब्लड लेवल्स एंड पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन, यदि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है तो ब्लड के ऊपर जो लेवल दे रखा है उस लेवल को आप चेक करेंगे और पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन है, रिस्ट आइडेंटिफाइड को चेक करेंगे कि हमने वास्तव में सही पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है या नहीं किया है। ब्लड सैंपल लेंगे, यदि कोई ऐसी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो ब्लड सैंपल लेंगे 2 सेपरेट वाइल्स में
और साथ के साथ यूरिन सैंपल भी आप लेंगे। रिकॉर्ड द ब्लड रिएक्शन फॉर्म इन नर्सिंग शीट विद टाइम। ब्लड रिएक्शन जो भी हो रही है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन उसको नर्सिंग शीट में विद टाइम कि भाई इस वक्त ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई थी उसको आपको नोट डाउन करना है। सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स विद ब्लड स्पेसिमेन, ब्लड बैग एंड ट्रांसफ्यूजन सेट टू बी सेंड स्टोरेज सेंटर। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ब्लड स्पेसिमेन के, जो भी सैंपल आपने कलेक्ट किया है विथ ब्लड बैग एंड ट्रांसफ्यूजन सेट, उसको सेंड करना है स्टोरेज सेंटर पे। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो बीच में अचानक से कभी कभार आरबीसी का ब्रेकडाउन यानी लाल रक्त कणिकाएं अचानक ब्रेकडाउन हो जाती है। एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाती है जिसको एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन कहते हैं। इन्फ्यूजन ऑफ बैक्टीरियली कंटेमिनेटेड यूनिट, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परफ्यूरिया होता है, यानी पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परफ्यूरिया का मतलब जिस साइड पे आपने कैनुला लगाया है उस साइड पर हो सकता है कि पस फॉर्मेशन हो जाए। साइन एंड सिम्टम्स क्या अकर होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के। आपको पायरेक्सिया यानी फीवर हो सकता है, टेकीकार्डिया यानी ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो सकती है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर में गिरावट हो सकती है, ब्लड प्रेशर में चेंज आ सकता है, हेमोग्लोबिनोयूरिया यानी आपके पेशाब में खून आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, अर्टिक्रेरिया, राइगर्स कोलेप्स हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, मसल पेन हो सकता है, हेडेक सिर दर्द हो सकता है, फ्लशिंग नोजिया जी घबरा सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई रिएक्शन हो रही है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यानी सावधानियां हमको रखनी है। असेप्टिक टेक्निक यानी आपको ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, साथ के साथ आपको जो कैथेटर है वो पूरी तरह से स्टरलाइज होना चाहिए। जो फिल्टर आप उसमें यूज़ कर रहे हैं जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिल्टर कहते हैं उस फिल्टर को एक्यूरेट यूज़ करना है। साथ के साथ एक्यूरेट यूज़ करने के साथ आपको उसका जो नंबर है गोज है उसको सही तरीके से उपयोग करना है। प्रिवेंट्स एयर, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो कैनुला में एयर न जाए, ब्लड बैग में एयर न जाए, उसका ध्यान रखना है। नो मेडिकेशन इन ब्लड वाया लाइन, जब आप आईवी लाइन के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, तो उसके साथ आप मेडिकेशन नहीं देंगे, अदरवाइज मेनी अदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में अकर। इफ आईवी फ्लूइड नीड्स देन ओनली नॉर्मल सेलाइन, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आईवी लाइन के थ्रू कोई भी सॉल्यूशन देना है तो वो ओनली नॉर्मल सेलाइन देना है आपको। ठीक है दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और आज हमने पूरे ब्लड से रिलेटेड बातें करी है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और यदि आपका रक्त खराब हो जाता है तो किस तरह से उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, बदला जाता है। तब तक के लिए दोस्तों हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम और भी नए नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून गाइज।